Hello students, welcome to my channel Shane Coaching Center and welcome to Heather Classes। आज आपके लिए क्लास 10th का मैं चैप्टर रोज का लेकर आया हूँ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बोर्ड एग्जाम करीब हैं, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के, तो इसकी समरी और समरी पे डिस्कशन हमारा लगातार हो रहा है। मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो खासतौर से इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले बहुत जल्दी से आप जो है इसकी समरी से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें कि व्हाट इज मीन बाई डायरी। डायरी कहते किसे हैं? पहले के दौर में डायरी लिखी जाती थी, तो डायरी का प्रोसेस ये होता था कि अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डेट वाइज कोई भी इंसिडेंट डेट वाइज जो है मेंशन कर लिया जाता था, वो डायरी में नोट किया जाता था, तो उसे ही डायरी राइटिंग कहा जाता था पहले, बहुत पहले। ये एनी फ्रैंक जो है एक लड़की दिखाई है। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जहां पर फ्रॉम आता है इसका मतलब यह है कि किसी बड़े पार्ट में से एक छोटा पार्ट लिया गया। तो एनी फ्रैंक एक लड़की इसमें दिखाई है। तो उसने अपना एक इंसिडेंट जो इसमें मेंशन किया है डेट के हिसाब से, वो लगातार बताया है। और डायरी एंट्री के लिए मैंने बताया कि पहले अपने बारे में कोई भी, अपनी लाइफ के बारे में कोई भी एक इंसिडेंट डेट वाइज लिखना जो है डायरी एंट्री कहलाता था। देखें, जब ये अपनी डायरी लिखती है एनी फ्रैंक, तो ये जो है बहुत अजीब सा महसूस करती है, बहुत अजीब सा इसको फील होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिख रही है। फर्स्ट टाइम कोई काम जो है अजीब सा ही लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कोई डायरी नहीं लिखी है। और वो ये सोच रही थी कि कोई उसकी इस डायरी में या जो लिख रही है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, और बहुत छोटी सी लड़की है। एक दिन ये बहुत उदास बैठी थी और उसने ये सोचा कि कागज जो हैं, इसने एक सेंटेंस दिया, शी फेल्ट द पेपर हैड मोर पेशेंस देन प्यूपिल। उसने सोचा कि लोगों से ज्यादा पेशेंस जो हैं, सब्र जो है वो पेपर से ज्यादा, लोगों से ज्यादा सब्र जो है वो कागज में होता है, पेपर में होता है। क्यों? क्योंकि जो किताब में चीज लिखी हुई है वो उसमें बेसब्री की कोई बात ही नहीं है, और इंसान जो है जिंदगी में नेचुरली बेसब्रा होता है। तो उसने कहा कि चलो मैं लिखनी शुरू करती हूँ। और उसका कोई वैसे भी दोस्त नहीं था, तो उसने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया था। तो उसने अपने बारे में जो है बातें लिखनी शुरू की, और अपनी डायरी का नाम जो है वो किटी दिया। डायरी का नाम किटी रखा उसने। तो कहती हैं कि उसने ये बताया, शी रोट दैट शी वाज नॉट कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। उसने ये बताया कि दुनिया में वो अकेली नहीं है, बट शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर। उसके पेरेंट्स हैं, 16 साल की उसकी बड़ी बहन है, और उसके आसपास जो है कम से कम 30 लोग हैं, शी कुड कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें वो फ्रेंड कह सकती है। वैसे कोई दोस्त नहीं था, स्कूलमेट वगैरह, लेकिन जो है उसके ये लोग जो है उसके दोस्त थे। तो इसने डायरी को भी अपना दोस्त बनाया, और इन लोगों के साथ उसका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। उसके बाद कहती हैं कि लोगों पे इसको भरोसा नहीं था, जो आसपास के लोग थे, जो इसके रिश्तेदार कहलाते थे, जो भी, इनको भरोसा नहीं था। तो इसने जो है डायरी को अपना भरोसेमंद माना, और डायरी जो है वो लिखनी शुरू कर दी। उसके बाद कहती हैं कि शी वांटेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड। उसने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त मानना वो चाहती थी। सो शी नेम्ड इट एज हर फ्रेंड किटी। उसने अपना नाम जो है वो किटी रखा। इसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। शी रोट ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ दो शी डिसलाइक डूइंग सो। कहती हैं कि उसने जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत छोटे से बातें जो है वो लिखनी शुरू की। उसके बाद कहती हैं कि she wrote that her father married her 25-year-old mother at the age of 36। उनके फादर की शादी 36 साल की एज में हुई, और उसकी मदर जो है वो कितने साल की थी? 25 की। कह रहे हैं कि हर सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी बहन जो है 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी, और ये खुद 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और इसके फादर जो हैं हॉलैंड चले गए थे 1933 में। कहती हैं फादर, उसके बाद कहती हैं मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हर फादर टू हॉलैंड। इनकी माँ जो है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं।
पीछे जो मैंने मेंशन किए हैं और अब आगे भी। मान लिए फादर मदर का नाम इसका पूछें तो एडिथ होलेंडर फ्रैंक जो हैं, ये जो है इसकी मदर थी विद हर फादर टू हॉलैंड, और ये अपने हस्बैंड के साथ जो है वो हॉलैंड चली गई। बट शी एंड हर सिस्टर वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर, और ये इसकी बहन और ये खुद एनी जो है वो ग्रैंड मदर के साथ एचेन में रुकी रही। देन दे वेंट टू हॉलैंड, उसके बाद ये लोग हॉलैंड चले गए। एनी का स्कूल जो है ये इसको मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा गया, इसे हम प्ले स्कूल कहते हैं। ये 6 साल की थी और इसे 6 साल इसके इन द 6th क्लास हर टीचर वाज मिस कुपेरस। 6th क्लास में जब थी इसके जो टीचर थी मिस कुपेरस, वो इसकी हेड मिस्ट्रेस थी यानी प्रिंसिपल थी। बोथ हेड टीयर्स व्हेन दे बेड फेयरवेल, ये दोनों जो हैं बहुत रोई थी जब इनको जो है फेयरवेल हुई थी, वहां से इसने स्कूल छोड़ा था। 1941 में इनकी ग्रैंड मदर जो है वो बीमार पड़ गई थी और she had to be operated upon. She died in January 1942. जनवरी 1942 में इनकी जो इसकी जो ग्रैंड मदर है वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद कहती हैं she thought of her greatly and she loved her still, वो उनको बारे में बहुत सोचती थी और बहुत उनसे लगाव रखती थी। उसके बाद कहती हैं कि दे सेलिब्रेटेड एनीज बर्थडे इन 1942, उन्होंने इन लोगों ने जो है एनी का बर्थडे जो है मनाया था 1942 में। द 4 of them were doing well till 20 June 1942। उसमें कह रहे हैं कि द 4 of them, इनमें से जो चारों लोग थे बहुत अच्छा टाइम ये स्पेंड कर रहे थे। देन एनी रोट हर डायरी अगेन, इट वाज लाइक दिस। उसके बाद जो है बीच में इसने डायरी रोकी और फिर दोबारा डायरी लिखनी शुरू की। उसके बाद कहती हैं कि स्कूल में इसके जो रिजल्ट का दिन था और हर एक बच्चा जो है इस परेशानी में था, टेंशन होती है बहुत ज़्यादा कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, कौन अगली कक्षा में नहीं जाएगा, कौन पास होगा, कौन नहीं होगा। क्लास में आपस में शर्तें भी लगी हुई थी कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन पास होगा, कौन नहीं। कह रहे हैं कि एनी कहती है कि दुनिया में ज़मीन पर जो है अध्यापक यानी उसके टीचर ऐसा बंदा होता है जिसके बारे में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अच्छा, वो अपने रिजल्ट के लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं थी क्योंकि उसे विश्वास था कि वो पास होगी, लेकिन उसे मैथ में जो है ये उम्मीद नहीं थी कि वो पास होगी। और सब ने जो है आपस में तय किया कि एक दूसरे को जो है हिम्मत बनाए कि सभी उम्मीद करें कि सब पास होंगे। उसके बाद कहती हैं कि उसकी जो है अपने स्टाफ के साथ जो है अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उसके बाद कहती हैं कि मिस्टर केसिंग जो हैं वो इनके टीचर थे और बहुत ज़्यादा सुस्त थे इसकी नज़र में, तो वो उसे मैथ पढ़ाते थे। तो मैथ पढ़ाते थे और वो हमेशा गुस्से में रहते थे क्योंकि क्लास में हमेशा बातें करती थी। अच्छा, जिस बच्चे को जिस टीचर में इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि उसको उस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है। मैथ में इसका इंटरेस्ट कम था तो मैथ के टीचर भी इसे अच्छे नहीं लगते थे। मिस्टर केसिंग इनका नाम था और वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी तो उनको उसने जो है इनका नाम, मिस्टर केसिंग ने इसका नाम चैटर बॉक्स रखा था। चैटर बॉक्स जो है बातूनी को कहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले। और वो जो है इसके बदले में उसे बहुत ज़्यादा होमवर्क देते थे इसको पनिशमेंट में। उसके बाद कहती हैं कि शाम को जो है उसको जो होमवर्क मिला था उसने होमवर्क करना शुरू किया। और उसको होमवर्क, इससे पहले मैं बता दूं, इसको होमवर्क में मिला था कि आपको जो है इससे लिखना है चैटर बॉक्स यानी बातूनी, चैटर बॉक्स को कहते हैं बातूनी। और उन्होंने इस गुस्से में उसे चैटर बॉक्स पे एस्से लिखने के लिए दिया और चैटर बॉक्स के बारे में वो अपने एस्से के बारे में सोचने लगी। और उसने जो है अपने पॉइंट सोचे कि कैसे ये साबित किया जाए कि बातों करना जो है वो गलत नहीं है। और उसने जो है बाकायदा जो है 3 पेज इसके एस्से के लिखे और ये साबित किया कि बोलना जो है वो क्लास में जो है बच्चों का वो ज़रूरी है। बोलना किस वजह से, उसने सारे पॉइंट्स जो हैं इसको मेंशन किए और उसने एग्जाम्पल दिया कि उसकी माँ भी ज़्यादा बातें करती थी, सारे एविडेंस दिए और लिखा। उसके बाद कह रहे हैं कि लेकिन उसका बोलना जो है क्लास में नहीं रुका तो दोबारा मिस्टर केसिंग ने जो है उसे लिखने को मिस्टर केसिंग ने जो उसका पहला एस्से पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हंसे। उन्होंने दूसरा एस्से दिया क्योंकि उसकी बातें नहीं रुकी और उन्होंने टॉपिक दिया एस्से का एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। इस टॉपिक पर इसने लिखना शुरू किया और मिस्टर केसिंग को जो है उसने सेटिस्फाई कर दिया कि उसका ये टॉपिक भी जो लिखा है
वो भी सही है। उसने ये साबित कर दिया कि बातें करना जो है बिल्कुल गलत नहीं है। और उसके बाद अब इन्होंने जो है फिर इसकी बातें नहीं रुकी और उसको जो है लास्ट टॉपिक जो मिला वो क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस स्टेटस बॉक्स, ये ऐसे टाइटल मिला और इसको पे जो है ऐसे लिखना था। और अब वो जो है जब टाइटल मिला तो सब क्लास हंसने लगी और इसके पिछले दूसरे उस पे भी सुनकर सब हंसने लगे दूसरे ऐसे पर। और उसने जब लिखना शुरू किया तो इसने ये सोचा कि कुछ डिफरेंट लिखे, तो इसने सोचा कि इसकी पोयम जो है वो लिखी जाए, पोयम के थ्रू जो है उनको ऐसे को लिखा जाए तो इससे मदद मिलेगी। तो उसने अपनी साथी एक लड़की से कहा कि इसमें मेरी वो उसकी मदद करेगा, वो किस तरीके से जो है वो इस कविता के रूप में उसे लिखे। कह रहे हैं कि आखिर में एनी फ्रैंक ने जो है उसके सहारे से अपनी जो ये कविता थी वो पूरी की। और उस पोयम में जो उसने मेंशन किया बाद उसने एक बत्तख और एक हंस के बारे में बात की कि उनके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते थे दिन भर। तो उसके कह रहे हैं कि उस 3 बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं बोलते थे, तो उसके बाद यानी हंस ने जो है उन तीनों बच्चों का काट कर जो है मार दिया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोलते थे। अच्छा, हुआ ये कि मिस्टर केसिंग ने जो है पहले तो इसको मजाक के वे में लिया कि मजाक की बात है, लेकिन उन्होंने जो है उसको सीरियस लिया और क्लास के सामने जो है सारी बातें उसने पढ़ी। तो उसके बाद मिस्टर केसिंग पर यह असर हुआ कि मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मार दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, ये मतलब था। तो उन्होंने इस बात को सीरियस लिया, सबके सामने सुनाया और फाइनली जो है उसको जो है बोलने की इजाज़त दे दी, ना उसे कोई होमवर्क दिया और लगातार उसको हंसने और बोलने की क्लास में इजाज़त दे दी। आपको मेरा ये चैप्टर एनी फ्रैंक कैसा लगा? एनी फ्रैंक का कैरेक्टर इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं, कोई डाउट्स हो तो पूछें और फ्रीक्वेंटली सर्च करते रहें हमारे चैनल को फर्दर वीडियोस के लिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें बोर्ड की। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं 8941928325, इस पर भी डाउट्स पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।